बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रिजवान कवी खान, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ बैरिया टाउन लाहौर से। लास्ट टाइम मैंने एक वीलॉग जो है वो किया था एजे बिल्डर्स के सीईओ के साथ, असद सर के साथ, और उन्होंने हमें बड़े अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया था अपना जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है एजे टावर, जिसके अंदर हमने उनसे लोकेशन के बारे में पूछा, इवन के उनकी हिस्ट्री के बारे में पूछा, उनकी खिदमात उन्होंने कहाँ सर अंजाम दी हैं, बिल्डिंग का जो एरिया है वहाँ पर वो क्या क्या काम कर चुके हैं, क्या क्या डिलीवरीज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया था। उस दिन इंटरव्यू करने के बाद मैंने एक छोटा सा सेशन ऑन रखना था, बट टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं रख सका। आज मैं मौजूद हूँ डायरेक्टर ऑपरेशंस जिब्रान साहब के सामने, और उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आज हम इनसे सवालात करेंगे, और एजे टावर जो कि नहायत ही लुक्रेटिव लोकेशन पे बहरिया ऑर्चर्ड के साउदर्न ब्लॉक के सेंटर में आप लोगों को, जिसको हम ये कह सकते हैं कि हाई राइज के अंदर एक नई लोकेशन आपको मिलेगी फेज़ 1 और 2, जो कि दोनों आपस में इंटरलिंक है। वहाँ पर ये प्रोजेक्ट एजे टावर बना के दिया जा रहा है। इसका वंस अगेन हम पूछेंगे जिब्रान साहब से कि कंस्ट्रक्शन के क्या मामलात हैं, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि वो मुझे दोबारा से मेरे क्लाइंट्स के लिए, वैल्यूड क्लाइंट्स के लिए जिब्रान साहब ये एक्सप्लेन कर दें कि टोटल एरिया कितना है, क्योंकि जो क्लाइंट्स रह गए हैं वो ये सुन लें उसमें क्या कमर्शियल ऑफ़र किया जा रहा है, किस फ्लोर पे, और अपार्टमेंट्स किस फ्लोर पे हैं, हाइट कितनी है, और आप कैसे देखते हैं उसको। थोड़ा सा जब कर लेंगे तो रिकॉल हो जाएगा मेरे क्लाइंट्स के लिए। जी रिजवान साहब, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम कहता हूँ हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाने के लिए। मैं एज ए डायरेक्टर ऑपरेशन इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये हमारा प्रोजेक्ट 2.4 कनाल नेट एरिया के ऊपर मुश्तमिल है। ये 8 मरला के 6 प्लॉट्स हैं, जिसका फ्रंट 180 फीट है और इसकी डेप्थ 60 फीट है। ठीक है, इसमें हम बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर शॉप्स ऑफ़र कर रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह कमर्शियल हब भी बनेगा यहाँ पे। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ऑफिसेज ऑफ़र कर रहे हैं, और उसके बाद 2nd to 9th फ्लोर हम अपार्टमेंट्स ऑफ़र कर रहे हैं, स्टूडियो 1 बेड एंड 2 बेड। ओके सर। अच्छा फर्दर सर ये बताइएगा, क्योंकि लोकेशन जो है ना वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। मैंने इटसेल्फ विज़िट किया, क्योंकि जब मेरा असद साहब का इंटरव्यू हुआ तो मैंने कहा एक दफ़ा जाके ख़ुद भी मैं उस लोकेशन को विज़िट कर लूँ। लुक्रेटिव भी है और सेंटर भी बन रहा है। आप उस जगह का अपने प्रोजेक्ट को लेके, एजे टावर को लेके पोटेंशियल क्या देखते हैं? क्या वहाँ रेजिडेंस के हवाले से थोड़ा सा बताएंगे, क्या देखते हैं, क्या आपको क्या नज़र आता है फ्यूचर में? ये हमारा प्रोजेक्ट बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 की सेंट्रल लोकेशन के ऊपर है, और ये फ्यूचर में इंशाल्लाह कमर्शियल हब बनेगा। फ़ेज़ 1 की और फ़ेज़ 2 की अगर आप बात करें तो बहरिया ऑर्चर्ड के सबसे पुराने फेजेज़ यही वाले हैं। यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट 15,000 के करीब घर बन चुके हैं, रहायश है यहाँ पे। किसी भी कमर्शियल हब को चलाने के लिए आपको वहाँ पे ऑन ग्राउंड हाउसेज, नंबर ऑफ़ हाउसेज को कैलकुलेट करना होता है कि वो कितने हैं, और इसके अलावा अगर आप कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 40 to 45,000 प्लॉट्स हैं वहाँ पे। मतलब अगर आप फ़ेज़ 4 को कैलकुलेट करें तो वहाँ पे 5 से 6,000 प्लॉट्स हैं, लेकिन अगर आप फ़ेज़ 1, 2 को कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 45,000 के, मतलब फ्यूचर इसका काफ़ी ब्राइट है। ऑन ग्राउंड जब उसकी पॉपुलेशन होगी तो वो आपका कमर्शियल डेफिनेटली फ्लोरिश करेगा वहाँ पे। जी हाँ व्यूअर्स, मैं जिब्रान साहब की इस बात को बिल्कुल इंडोर्स करूँगा, क्योंकि फ़ेज़ 1 और 2 दोनों आपस में इंटरलिंक हैं। सेंट्रली लोकेटेड आपको एजे टावर मिलता है। उसके साथ साथ जिस तरह इन्होंने बताया कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि 45,000 आपको वहाँ प्लॉट मिलता है, वहाँ पर कितनी रेजिडेंस मिलती है। इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि अगर हर फैमिली मेम्बर को अगर आप 5 बंदे भी लेंगे और 5 से आप फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड आपके सामने निकलेंगे। सो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि एक ऐसी जगह पे जहाँ पर फुटफॉल आपको ज़्यादा मिलेगा, जहाँ पर ऑलरेडी आपको उस चीज़ का वेट नहीं करना पड़ेगा कि कल को यहाँ पर आबादी आएगी और जब ये बन के कंप्लीट होगा तो कौन से लोग कमर्शियल को हंट करेंगे या रेजिडेंशियल में रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ जिब्रान साहब ने बताई है। और एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, बहरिया का हेड ऑफिस चूँकि ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 2 के अंदर मौजूद है, तो जितनी भी आपकी ट्रांसफ़र्स होती हैं वो लोग वहाँ पर जाते हैं, जिन जिन शहरों से आते हैं, जहाँ से आते हैं, तो ये अल्टीमेटली फुटफॉल का ये भी एक ज़रिया बनता है। और जब इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, जो भी इनका टाइम फ्रेम में हम पूछते हैं उन चीज़ों को लेकर और कंस्ट्रक्शन को लेकर, तो ये इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी। अच्छा जिब्रान साहब, लास्ट जो मेरा इंटरव्यू मैंने कंडक्ट किया था असद साहब के साथ, मैंने जो चीज़ें पूछी थी वो क्लाइंट्स के लिए बहुत अच्छी रहीं, हेल्दी रहीं, उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ। आप मुझे ये बताइएगा कि कंस्ट्रक्शन को लेके जो भी पर स्क्वायर फीट ऑफ़र किए गए हैं, उससे पहले बताऊंगा कि आप कंस्ट्रक्शन को कैसे देखते हैं, कि क्या किसी तरह की कंस्ट्रक्शन पे तो कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा? देखिए, हमारी हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर ये हर कस्टमर का, हर किसी का ये कंसर्न होता है कि कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट होगी, कब कंप्लीट होगी, और इससे रिलेटेड हर बंदा बहुत कंसर्न होता है। हम इंश्योर कराते हैं कि हम इंशाल्लाह
अप्रैल के अंदर इसकी डिगिंग करेंगे। बल्कि हमने अपना पेमेंट प्लान इसी तरह से शेड्यूल किया है कि डिगिंग से हमारी पेमेंट प्लान स्टार्ट हो रही है, मतलब हम जितना काम करेंगे उतनी पेमेंट हमें आ रही होगी और काम के बाद हमें पेमेंट आ रही होगी, ठीक है। और इंशाल्लाह हम इसको 2.5 साल के अंदर कंप्लीट करेंगे और बिफोर टाइम हम इसका पोजेसन हैंड ओवर करेंगे। और हमने कुछ पेमेंट इवन पोजेसन पे भी रखी है, मतलब हमने अपने आप को बाउंड किया है कि हम क्लाइंट को डिलीवर करें और उसके बाद वो हमें पेमेंट कर रहा हो साथ साथ, ताकि उसको ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट नज़र आ रही हो और वो उसको पेमेंट देने में भी कोई हैसल ना हो या कोई परेशानी ना हो। ठीक है, बिल्कुल। व्यूअर्स, अगर हम पेमेंट प्लान को देखेंगे और जो इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई है कि पहले आप लोगों से डाउन पेमेंट ली जा रही है, उसके बाद एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जब उसकी डिगिंग स्टार्ट होगी तो आपकी इंस्टॉलमेंट तब स्टार्ट होगी और उस पर डिगिंग अमाउंट जो है ली जाएगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे और जो भी 2.5 साल का पेमेंट प्लान रखा गया है उसको फॉलो करेंगे। तो एज़ पर डेवलपर हम कहें तो कमिटमेंट बिल्कुल यही की भी जा रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इनकी जितनी भी डिलीवरीज हैं वो टाइमली हैं। सो ये प्रोजेक्ट भी भौक में अल्लाह इंशाल्लाह जिस टाइम भी डिलीवर किया जाएगा। बाकी अगर जिब्रान साहब हम देखें कंस्ट्रक्शन की पेस को, तो क्या हम देख सकते हैं, हमारे क्लाइंट से ज़रूर जानना चाहते हैं कि किसी मौके पे कंस्ट्रक्शन की पेस स्लो हो सकती है? क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस लोग करते हैं कि यार हमने डाउन पेमेंट दे दी, हम इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हमें नज़र नहीं आ रही। आप इसके बारे में हमारे वैल्यूड क्लाइंट्स को क्या कहना चाहेंगे? जी रिजवान साहब, हम इंशाल्लाह इसको टाइमली डिलीवर करेंगे। हमने अब ये मत समझें कि हमने अगर इसकी पेमेंट्स अभी शॉर्ट रखी हैं, कम उसका रेट रखा है, तो हम कंस्ट्रक्शन के ऊपर किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे। हम इंशाल्लाह इसको टाइमली डिलीवर करेंगे। एज ए डेवलपर हमारा ये M1 जो प्रोजेक्ट है ये भी हमने 2021 में स्टार्ट किया, 2023 में विद इन 2 ईयर्स हमने इसको कंप्लीट कर दिया। तो इसलिए डिलीवरी के ऊपर आप बिल्कुल वरी ना करें, हम इसको इंशाल्लाह इसी रेट के ऊपर डिलीवर भी करेंगे। व्यूअर्स, बिल्कुल जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, जिस लोकेशन पे बैठे हुए हैं, जो ये प्रोजेक्ट टाइम पे आया था, उसके बाद जो उसकी डिलीवरी टाइम थी, हम जब आपको बता रहे होते हैं तो हम प्रीवियस वर्क को देखते हुए ये कह रहे होते हैं कि एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि जिस तरह ये वाला प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हवाले से टाइमली डिलीवर भी हुआ और डिलीवर होने के बाद लोगों के हैंड ओवर हुआ, तो ये AJ टावर भी डेवलपर की तरफ से टाइमली डिलीवर किया जाएगा। और रीजनेबल रेट्स रखने का मकसद ये नहीं है, जिस तरह जिब्रान सर ने हमें बताया, कि कंस्ट्रक्शन पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और यही फोकस रहेगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो आप फंड्स दे रहे हैं डेवलपर को, जो कि उनके अकाउंट्स के अंदर आप ऑब्वियसली बात है जो भी ये शेयर करेंगे उसमें आपने ट्रांसफर्स करनी है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ एंड सिक्योर रहेगी बहुक में अल्लाह। अच्छा जिब्रान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो पेमेंट प्लान है वो तो अभी वेरी फर्स्ट प्राइस है, जिसमें पर स्क्वायर फीट रेट जो भी ऑफर किया जा रहा है, जिसमें आपका बेसमेंट है, ग्राउंड है, फर्स्ट फ्लोर ऑफिस का है, उसके बाद आपके अपार्टमेंट्स हैं, तो हम किन किन मौक़ों पे इनको बढ़ता हुआ देखेंगे? क्या आप समझते हैं क्या कंस्ट्रक्शन के साथ, क्योंकि अभी तो वेरी फर्स्ट पेमेंट प्लान है, अगली आपकी मूव क्या होगी? क्या डिगिंग के फ़ौरन बाद इसको इंक्रीज कर दिया जाएगा, या अभी क्लाइंट्स के पास टाइम है कि वो कब तक इस पेमेंट प्लान को फॉलो करते हुए बुकिंग करवा सकते हैं? देखिए रिजवान साहब, ये जो अभी हम पेमेंट प्लान ऑफ़र कर रहे हैं ये प्री लॉन्च प्राइस है, सॉफ्ट लॉन्च प्राइस है, ये बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस हैं और होपफुली हम 1 माह के अंदर अंदर इसको बहुत जल्द इसको रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, तो डिगिंग का हम वेट नहीं करेंगे, क्योंकि डिगिंग हमारी अभी 2-2.5 महीने के बाद है, तो हम बिफोर टाइम इसको इंक्रीज़ करेंगे। व्यूअर्स, ये आपके पास भी एक आंसर इस चीज़ का आ गया, क्योंकि अभी जो पर स्क्वायर फीट रेट हमारे पास कमर्शियल के, रेजिडेंशियल के जो हमें देखने में आए हैं, उस लोकेशन को देखते हुए बहुत ही रिजनेबल ऑफर किए गए हैं। तो 1 महीने का आप लोगों के पास टाइम होगा मैक्सिमम कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं और यहाँ पर मैक्सिमम यूनिट्स रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में बुक करवा सकते हैं। आइडिया बहुत ज़बरदस्त है, जिसमें बेसमेंट के अंदर आपको IT मार्केट ऑफर की जा रही है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपके पास नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स होंगे, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको कॉर्पोरेट ऑफिसेज ऑफर किए जा रहे हैं, 3rd फ्लोर टू ऑनवर्ड हम 9th फ्लोर तक बात करेंगे तो आपको स्टूडियो 1 बेड और 2 बेड ऑफर किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ऐड ऑन करता चलूं कि आपके पास यहाँ पर अपार्टमेंट्स जो होंगे वो फर्निश भी अवेलेबल होंगे, सर्विस अपार्टमेंट्स होंगे, आपको अच्छी रेंटल इनकम भी देंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देंगे, क्योंकि आप एक डेवलप जगह पे एक चीज़ बाय करने जा रहे हैं। देखिए, आप लोगों के सामने वीलॉग बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस की बुनियाद पर कोई ना कोई चीज़ बाय कर लें। जिब्रान साहब ने जिस तरह एक्सप्लेन किया तमाम चीज़ों को, कंस्ट्रक्शन की पेस को, पेमेंट प्लान को और वहाँ के एरिया में बहुत पोटेंशियल है, जैसे आपको लोकेशन मैप पे भी हम लोग दिखाएंगे और आप लोगों को हाईलाइट कर देंगे। उसके अलावा लोकेशन पे जाके हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स वीडियोस बनाएंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो पहले दिन से आप लोगों के लिए कितनी बेनिफिशियल है। जिब्रान साहब डायरेक्टर ऑपरेशंस AJ बिल्डर्स के साथ इंगेज हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया।
फर्दर भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा मेरे पास हैं, आते रहते हैं, जो कि मैं डिफरेंट डेवलपर से करता रहता हूं। जिब्रान साहब एंड में हमारे वैल्यूड क्लाइंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि बुकिंग टाइमली करवा लें, 1 महीने का टाइम है और ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं, मैप वगैरह चीज़ें, लोकेशन अपनी मर्जी से कुछ ऐड कीजिएगा ताकि लोग आपकी बात को देखते हुए टाइम ना लगाएं, चीज़ को बुक करवा लें। रिजवान साहब, मैं आपके क्लाइंट्स को यही कहना चाहता हूँ कि टाइम वेस्ट ना करें। ये अभी सॉफ्ट लॉन्च है, प्री लॉन्चिंग प्राइसेस हैं, बहुत कम रेट है। अभी फ़ौरन बुकिंग करवा लें इससे पहले कि रेट इंक्रीज़ हो जाएं और फिर आपके क्लाइंट्स कह रहे हो कि नहीं हमें पुराने रेट्स के ऊपर दें और वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाए। सर ये आपने ना वो वाली बात कर दी है कि क्लाइंट्स को भी हम यही कह रहे होते हैं कि टाइमली डिसीजन बहुत ज़्यादा मैटर करता है और 2 तरीके से मैटर कर रहा होता है। नंबर 1 कि आपको वेरी फर्स्ट प्राइस मिल रही होती है, नंबर 2 वो लोकेशंस जो आप अपनी मर्जी से चूज़ करना चाहें। सो जिब्रान साहब आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपसे मेरी उस दिन मुलाकात हुई थी बट मैं इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर सका था। व्यूअर्स, आज का ये सेशन आप लोगों के लिए नहायत ही फ्रूटफुल साबित होगा और एजे टावर जो कि वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ बैरिया ऑर्चर्ड की प्राइम लोकेशन पे, लुक्रेटिव लोकेशन पे, सेंटर में साउदर्न ब्लॉक के एक कमर्शियल हब वाले एरिया में एक बड़ा प्रोजेक्ट आपको बना के दिया जा रहा है जिसमें आपके पास आने वाली हैं अपॉर्चुनिटीज़ कमर्शियल के अंदर, रेजिडेंशियल के अंदर और फर्निश अपार्टमेंट, जो कि अगर इनकेस आप बाहर बैठे हुए हैं और आप एक अच्छी रेंटल इनकम जनरेट करना चाहते हैं, एक अच्छे डेवलपर के साथ मुंसलिक होना चाहते हैं तो एजे बिल्डर्स का आप लोग इंतखाब कर सकते हैं। मेरे पास और भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, मैं इनके पास लेकर आऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि असद सर और जिब्रान सर बिल्कुल मुझे अकोमोडेट करेंगे। सो व्यूअर्स, आज के इस वीलॉग का हम इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट वीलॉग में आपके सामने मैं दोबारा हाजिर होऊंगा, लोकेशन पे जाऊंगा और आपको एलैबोरेट करूंगा और आपको बताऊंगा कि जो इंटरव्यूज कंडक्ट किए गए थे वो किस तरह बोलते हैं। और फिर वही बात कि टाइम से पहले आप लोग इस डिसीजन को इसलिए देख लीजिएगा क्योंकि अभी आपके पास मौका है डाउन पेमेंट देने का। फर्दर 3 महीने बाद डिगिंग इसकी जब भी होगी तो आप लोग डिगिंग अमाउंट पे करेंगे और इंस्टॉलमेंट आपकी तब स्टार्ट होगी। सो इन इंटरव्यूज़ को देखते हुए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस की बुनियाद पर सीडीबी प्रॉपर्टीज़ का इंतखाब करें, देर मत लगाएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आप और आपके जितने भी चाहने वाले पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, वो हमारी वीडियोज़ को देखने के बाद हमसे रब्ता करें और हम उनको प्रोवाइड करेंगे डेवलपर का अकाउंट नंबर और हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे अच्छी से अच्छी लोकेशन जो कि वो अपनी मर्जी से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होंगे, उसका इंतखाब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे और जिब्रान साहब को सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।